Hello guys, welcome to my channel which name is English with Raj and I expect that you are doing great in your life. So guys, today I am going to teach you 25 useful phrasal verbs in this video and I will tell you how you can use phrasal verbs in any sentence. I hope that you will like it after watching. So stay with me till the end. But first of all, if you are visiting my channel for the first times, you should subscribe my channel by pressing red color button as well as press the bell icon so that you will get the notification of my new video. So let's get started. गाइस सबसे पहले ये समझते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है. गाइस वर्ब दो प्रकार के होते हैं. एक जो सेंटेंस में एक्शन को शो करते हैं उसे एक्शन वर्ब कहते हैं और जो किसी सेंटेंस में स्टेट नाउन की स्टेट को बताता है उसे स्टेटिव वर्ब कहते हैं. बट गाइज जब किसी वर्ब के साथ कोई एडवर्ब या प्रीपोजिशन जुड़ा हो और एक सेपरेट मीनिंग निकलता है तो उसे फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं. या ये भी कहा जा सकता है कि फ्रेजल वर्ब्स दो या दो से अधिक शब्दों का समूह ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं. गाइज मैंने वर्ड्स के हिंदी उच्चारण को IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग शुद्ध उच्चारण में लिखा है. तो चलिए सीखते हैं डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले 25 phrasal verbs. But before starting it, I would like to tell you about basic structure of any sentence. Guys, इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने का पैटर्न या बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. गाइज इंग्लिश में एक सेंटेंस को बोलते समय सबसे पहले सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट हो तो फिर मेन वर्ब को बोला जाता है. मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को बोला जाता है अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो तो, और लास्ट में अदर वर्ड्स को बोला जाता है. गाइज यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट को ग्रीन कलर में, वर्ब को रेड कलर में, ऑब्जेक्ट को ब्लू कलर में और अदर वर्ड्स को भी मार्क कर दिया है ताकि आप एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आसानी से समझ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस क्रिएट कर सकें और अच्छी इंग्लिश बोल सकें. सो गाइज आज का फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है शो अप. शो अप का यूज़ पहुंचना, उपस्थित होना के सेंस में यूज़ किया जाता है. इसे सेंटेंस में एज अ फ्रेजल वर्ब यूज़ किया गया है. He might show up later, but I doubt it. वह बाद में उपस्थित हो सकता है लेकिन मुझे इसमें संदेह है. सेकेंड एग्जाम्पल, We waited by 6 o'clock, but he didn't come. हमने 6 बजे तक इंतजार किया लेकिन वह नहीं आया. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है प्लान आउट. प्लान आउट का यूज़ योजना बनाना के सेंस में यूज़ किया जाता है. इसे सेंटेंस में एज अ फ्रेजल वर्ब यूज़ किया गया है. गाइज एटलीस्ट एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ मल्टीपल सेंस में यूज़ किया जा सकता है बट मैंने यहाँ पर कुछ ही यूजेस बताए हैं. एग्जाम्पल, यू शुड प्लान आउट योर रूट बिफोर यू गो. जाने से पहले तुम्हें अपनी यात्रा की योजना बना लेनी चाहिए. सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैव बीन प्लानिंग आउट व्हाट आई विल बी डूइंग नेक्स्ट वीक. मैं योजना बना रहा हूँ जो अगले सप्ताह मैं करूँगा. गाइज नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग अलॉन्ग. ब्रिंग अलॉन्ग का यूज़ साथ लेना या साथ लाना के सेंस में यूज़ किया जाता है. इसे सेंटेंस में एज अ फ्रेजल वर्ब यूज़ किया गया है. एग्जाम्पल, कैन आई ब्रिंग अ फ्रेंड अलॉन्ग टू द पार्टी. क्या मैं पार्टी में किसी दोस्त को साथ ला सकता हूँ. सेकेंड एग्जाम्पल, यू डिडंट ब्रिंग अलॉन्ग एनीथिंग टू ईट. तुम खाने के लिए कुछ भी साथ नहीं लाए. गाइज नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है किक अप. किक अप का यूज़ शुरुआत करना के सेंस में यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल, इट इज़ गेटिंग लेट वी शुड किक ऑफ नाउ. देर हो रही, हमें शुरुआत करनी चाहिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंडिया वॉन द टॉस एंड चूज टू किक ऑफ. भारत ने टॉस जीता और शुरुआत करने का फैसला किया है. गाइज इस सेंटेंस में टू किक ऑफ एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया गया है. गाइज एक फ्रेजल वर्ब को या वर्ब को टू ऐड करके इन्फिनिटिव बनाया जाता है जिसे सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ किया जा सकता है, एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज़ किया जा सकता है. यहाँ पर हमने एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किए हैं. गाइज नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है सेटअप. सेटअप का यूज़ तैयारी करना, व्यवस्था करना के सेंस में यूज़ किया जाता है. इसे सेंटेंस में एज अ फ्रेजल वर्ब यूज़ किया गया है. एग्जाम्पल, पुलिस हैव सेटअप अ रोड ब्लॉक ऑन द रोड टू दिल्ली. पुलिस ने दिल्ली जाने वाले रास्ते पर नाकाबंदी कर दी है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, द हॉस्पिटल हैज सेटअप अ स्पेशल फंड टू बाय न्यू इक्विपमेंट. अस्पताल ने नए उपकरण खरीदने के लिए एक विशेष कोष स्थापित किया है. गाइज नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हैंग आउट. हैंग आउट का यूज़ लटकना, समय बिताना के सेंस में यूज़ किया जाता है. इसे सेंटेंस में एज अ फ्रेजल वर्ब यूज़ किया गया है. एग्जाम्पल, वेयर डज ही हैंग आउट दिस डेज. आजकल वह कहाँ समय बिताता है.
नेक्स्ट एग्जांपल, यू डोंट हैंग आउट ऑफ द विंडो और यू मे फॉल। आप खिड़की से बाहर न लटके अन्यथा आप गिर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बैकआउट। बैकआउट का यूज़ मुकर जाना, इनकार करना के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ फ्रेजल वर्ब यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, यू एग्री टू कम, यू कांट बैक आउट नाउ। आप आने के लिए तैयार हुए थे, अब आप मुकर नहीं सकते। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एवरीथिंग इज अरेंज्ड, इट इज़ टू लेट टू बैक आउट नाउ। सब कुछ व्यवस्थित है, अब पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी है। गाइस नेक्स्ट फ्रेजल वो है ड्रेस अप। ड्रेस अप का यूज़ किसी स्पेशल पार्टी ओकेजन के लिए ड्रेस पहनना के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ फ्रेजल वर्ब यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, लिटिल गर्ल्स ड्रेस अप एज एंजल्स फॉर फिएस्टा। उत्सव के लिए छोटी लड़कियां परियों की तरह सजती हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेहा ट्राइंग टू ड्रेस अप एज क्वालिटी। नेहा गुणवत्तापूर्ण कपड़े पहनने की कोशिश कर रही है। गाइज नेक्स्ट फ्रेजल वह है ब्रेकअप। ब्रेकअप का यूज़ बंद करना, रोकना के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ फ्रेजल वर्ब यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, द पुलिस हैड टू ब्रेकअप द क्राउड। पुलिस को भीड़ को रोकना पड़ा। सेकेंड एग्जाम्पल, द पार्टी डिडंट ब्रेक अप बाय 11:30 PM। रात 11:30 बजे तक पार्टी बंद नहीं हुई। गाइज नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हैंकर अप। हैंकर अप का यूज़ लालसा, तीव्र इच्छा, किसी चीज़ को बहुत पाने की इच्छा हो के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ फ्रेजल वर्ब यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, प्रिया हैंकर अप फॉर गवर्नमेंट जॉब। प्रिया सरकारी नौकरी की लालसा रखती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी ऑल हैंकर अप फॉर पीस। हम सभी शांति के लिए उत्सुक हैं। गाइस नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है एस्काउट। एस्काउट का यूज़ स्पेशली किसी को डेट के लिए इनविटेशन देना या निमंत्रण देना के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ फ्रेजल वर्ब यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, सी हैज़ बीन एक्स्ड आउट टू डिनर। उसे रात के खाने के लिए निमंत्रण मिला। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हर्ड दैट जॉन आस्क्ड आउट लूसी। मैंने सुना कि जॉन ने लूसी को निमंत्रण दिया। गाइस नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है एस्क अराउंड। एस्क अराउंड का यूज़ पूछताछ करना, किसी एक ही टॉपिक पर अलग अलग लोगों के ओपिनियन लेना के सेंस में इसका यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ फ्रेजल वर्ब यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, आई आस्क अराउंड बट नो वन सीन माई वैलेट। मैंने आसपास पूछा लेकिन किसी ने मेरा बटुआ नहीं देखा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई डोंट नो ऑफ एनी वैकेंसीज इन द कंपनी बट आई विल एस्क अराउंड। मुझे कंपनी में किसी रिक्त पद के बारे में पता नहीं, लेकिन मैं आसपास पूछूंगा। गाइज नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्लो अप। ब्लो अप का यूज़ हवा भरना, विस्फोट करना के सेंस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, कैन यू ब्लो अप द बलून। क्या आप गुब्बारा फुला सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टेररिस्ट वर थ्रेटिंग टू ब्लो अप द प्लेन। आतंकी विमानों को उड़ाने की धमकी दे रहे थे। गाइज इस सेंटेंस में फ्रेजल वर्ब ब्लो अप को टू एज अ इन्फिनेटिव बना करके सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया है। गाइज नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रेक इन या ब्रेक इनटू। गाइज ब्रेक इन या इनटू का यूज़ टोकना, रोकना, जबरदस्ती घुसना के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ फ्रेजल वर्ब यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, द फायर फाइटर्स हैड टू ब्रेक इनटू रेस्क्यू टीम। अग्निशामकों को उन्हें बचाने के लिए घुसना पड़ा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चिल्ड्रन शुड नॉट ब्रेक इन ऑन अडल्ट्स कन्वर्सेशन। बच्चों को बड़ों की बातचीत में नहीं दखल देना चाहिए। गाइज नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है चिप इन। चिप इन का यूज़ मदद करना, भागीदारी करना के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ फ्रेजल वर्ब यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, दे चिप इन फॉर द पेट्रोल एंड फूड। वे पेट्रोल और भोजन के लिए मदद करते हैं। आई कुड ओनली अफोर्ड टू चिप इन सम मनी दिस टाइम। इस बार मैं केवल कुछ ही पैसे मदद कर सका। गाइज नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम अपार्ट। कम अपार्ट का यूज़ अलग करना, पृथक होना के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ फ्रेजल वर्ब यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, इफ़ यू सिट ऑन दैट चेयर इट विल कम अपार्ट। अगर आप उस कुर्सी पर बैठेंगे तो वह अलग हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द व्हील हैज़ कम अपार्ट अगेन। पहिया फिर से अलग हो गया। गाइज नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कट बैक ऑन। कट बैक ऑन का यूज़ कम खपत करना, कम खाना या किसी चीज़ में कटौती करना के सेंस में यूज़ किया जाता है।
इसे सेंटेंस में एज अ फ्रेजल वर्ब यूज किया गया है। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट हैज कट अप ऑन डिफेंस स्पेंडिंग, सरकार ने रक्षा खर्च में कटौती कर दी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू विल हैव टू कट बैक ऑन फूड्स कंटेनिंग व्हीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, आपको गेहूं और डेयरी उत्पादों वाले खाद्य पदार्थों में कटौती करनी होगी। गाइस, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कट ऑफ। कट ऑफ का यूज सेवा बंद करना या अलग करना के सेंस में यूज किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ फ्रेजल वर्ब यूज किया गया है। एग्जाम्पल, आवर वाटर सप्लाई हैज बीन कट ऑफ, हमारी जल आपूर्ति सेवा बंद कर दी गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ दिस बिल नॉट पेड विद इन 5 days योर गैस सप्लाई विल बी कट ऑफ, यदि 5 दिनों के भीतर इस बिल का भुगतान नहीं किया गया तो आपकी गैस आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। गाइस, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है डू अवे विद। डू अवे विद का यूज पुरानी चीजों को हटाना, समाप्त करना या उपयोग करना बंद कर देना के सेंस में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, दैट सिटी हैज डिसाइडेड टू डू अवे विद ओवरहेड वायर्स, उस शहर ने ओवरहेड तारों को हटाने का फैसला किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी मस्ट डू अवे विद इलिटरेसी, हमें निरक्षरता को हटाना होगा। गाइस, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ड्रॉप ओवर। ड्रॉप ओवर का यूज अचानक आना, बिना अनुमति के आना के सेंस में यूज किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ फ्रेजल वर्ब यूज किया गया है। एग्जाम्पल, आई थॉट आई वुड ड्रॉप ओवर फॉर अ विजिट, मैंने सोचा मैं एक यात्रा के लिए वहां जाऊंगा। गाइस, इट मीन अचानक कहीं जाने का प्लान बनाऊंगा या अचानक वहां जाऊंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू कैन ड्रॉप ओवर एनी टाइम फॉर अ गेम, आप गेम के लिए कभी भी आ सकते हैं। गाइस, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है डू ओवर। डू ओवर का यूज दोबारा करना के सेंस में यूज किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ फ्रेजल वर्ब यूज किया गया है। एग्जाम्पल, यू विल हैव टू डू ओवर द वर्क बिकॉज इट हैज अ मेस, आपको काम दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि इसमें गड़बड़ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन ही लॉस्ट हिज जॉब ही हैड टू डू ओवर, जब उसकी नौकरी छूट गई तो उसे फिर से नया काम करना पड़ा। गाइज, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है एंड अप। एंड अप का यूज अंततः, समाप्त के सेंस में यूज किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ फ्रेजल वर्ब यूज किया गया है। एग्जाम्पल, वी इंडेड अप रेंटिंग अ मूवी इंस्टेड ऑफ गोइंग टू थिएटर, हमने थिएटर जाने के बजाय एक फिल्म किराए पर ले ली। इट मीन दैट काफ़ी डिस्कशन के बाद हमने फाइनली अंततः डिसीजन लिया कि हम थिएटर ना जाकर के एक मूवी को रेंट ले लेते हैं। सो गाइज, जब सेंस आए कि काफ़ी डिस्कशन के बाद जब फाइनल डिसीजन में पहुंचा जाता है तब उस समय इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ डिड द स्टोरी एंड, कहानी का अंत कैसे हुआ। गाइज, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट अवे। गेट अवे का यूज़ दूर जाना या वेकेशन पर जाना के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ फ्रेजल वर्ब यूज़ किया गया है। एग्जांपल, वी वर्कड सो हार्ड दिस ईयर सो वी हैड टू गेट अवे फॉर अ वीक, इस वर्ष हमने बहुत कड़ी मेहनत की इसीलिए हमें एक सप्ताह के लिए दूर जाना पड़ा। नेक्स्ट एग्जांपल, आई वांटेड अ डिवोर्स एंड आई वांटेड टू गेट अवे, मैं तलाक चाहता था और मैं दूर जाना चाहता था। गाइज, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट बैक एट। गेट बैक एट का यूज़ पलट कर वार करना या बदला लेना के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ फ्रेजल वर्ब यूज़ किया गया है। एग्जांपल, आई विल गेट बैक एट हिम वन डे, मैं एक दिन उससे बदला लूँगा। आई एम सो हर्ट दैट आई वॉन्ट टू गेट बैक एट हिम, मैं इतना आहत हूँ कि मैं उस पर पलटवार करना चाहता हूँ। गाइज, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट ओवर। गेट ओवर का यूज़ बीमारी से ठीक होना या बीमारी से उबरना के सेंस में या समस्या पर काबू पाना के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ फ्रेजल वर्ब यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, ही जस्ट गॉट ओवर द फ्लू, वह अभी अभी फ्लू से उबरा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज़ जस्ट एन इन्फैचुएशन सी विल गेट ओवर इट, यह सिर्फ एक मोह है, वह उससे उबर जाएगी। सो गाइज, आई होप दैट ये फ्रेजल वर्ब आपको अच्छे लगे होंगे। इन फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ अपने डे टू डे लाइफ के कन्वर्सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और अच्छी इंग्लिश बोलें। गाइज, इफ़ यू फील दैट इट वाज यूजफुल टू यू, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर्स। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन। I will see you in next video. Bye.